हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट वाई डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम ईथर, फिनॉल और एल्कोहल में आज हमारा देखिए, हमने सबसे पहले एल्कोहल पार्ट फिनिश किया। उसके हमारे 18 लेक्चर थे। उसके बाद हमने ईथर ग्रुप फिनिश किया, उसके हमारे 9 लेक्चर हैं। आज से हम फिनॉल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस फिनॉल। तो सबसे पहले हम फिनॉल के इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। ये आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए हमें, और जिससे कि हम और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से जुड़ें। आज हमारा ये लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा फिनॉल का। लेक्चर नंबर फर्स्ट हमारा टॉपिक है फिनॉल। तो देखिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस फिनॉल। फिनॉल, फिनॉल्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन, परिचय, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर वाटर में से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें और उसके स्थान पर एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दें, आर जोड़ दें, तो बनता था एल्कोहल। अगर वाटर में से हम दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दें और उसकी जगह एल्काइल ग्रुप आर जोड़ दें, तो बनता था ईथर। क्या बनता था? ईथर। अगर हम वाटर में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, उसके स्थान पर एक एरोमेटिक कंपाउंड जोड़ दें, तो बनता है फिनॉल। देखिए हमारे पास क्या है, ये है वाटर, HOH क्या है? वाटर। इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो और AR जोड़ दो। क्या जोड़ दो? AR। AR बोले तो एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में इसे बोलते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं? फेनिल। इसका जनरल फॉर्मूला CnS2n-6। एक ए और घटा दो तो -1, तो -7 हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है C6H5, दैट इज फेनिल। ये क्या होता है? फेनिल। तो इसकी तो हमें इसमें से हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या बना? AR-OH। इसे बोलते हैं हम फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल, दैट इज फिनॉल। फिनॉल क्या बोलते हैं साथियों? फिनॉल। अब AR की जगह हम क्या जोड़ दें? C6H5OH, दैट इज फिनॉल। इसी को हम क्या बोलते हैं? फिनॉल, ठीक है। इसको हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। इसका जो नाम है, इसको हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या कहते हैं साथियों? इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोलिक अम्ल, ठीक है। तो इस कार्बोलिक अम्ल यानी ये फिनॉल की जो सबसे पहले रिसर्च हुई थी वो 1934 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1934 ईस्वी में हुई थी। इसकी रिसर्च जो की थी वो रंगे ने की थी। रंगे। किसने की थी? रंगे ने की थी साथियों। किसने की थी? रंगे ने, ठीक है। अब एक बात दोबारा सुन लीजिए, जब वाटर में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, उसके स्थान पर एक एरोमेटिक कंपाउंड यानी फेनिल जुड़ जाता है, तो क्या प्राप्त होता है? फिनॉल। क्या प्राप्त होता है? फिनॉल। तो फिनॉल का जो दूसरा नाम है वो क्या है? हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका जो देखिए सबसे पहले नाम है फिनॉल, इसे क्या कहते हैं? फिनॉल पहला नाम। दूसरा नाम क्या है? बेंजीन हाइड्रोक्सी। तीसरा नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। क्या बोलते हैं साथियों? कार्बोलिक एसिड। इसकी जो रिसर्च की थी वो 1934 ईस्वी में रंगे ने की थी। किसने की थी? रंगे ने। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद लिस्टर ने बताया। किसने बताया? लिस्टर एक साइंटिस्ट थे। लिस्टर
और ये किस में पाया जाता है देखिए, और ये किस में पाया जाता है, ये तारकोल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तारकोल, ठीक है, वुड कार्ड्स। और किस में पाया जाता है, नारियल खोल में पाया जाता है, नारियल खोल में पाया जाता है। कोकोनट सेल कवर, क्या बोलते हैं, कोकोनट सेल कवर। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, एक बार दोबारा समझ लो। हमारे पास क्या है, यानी अब देखिए एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, ये है C6H6 प्लस वाटर। बहुत एक जनरल सी बात बता रहा हूँ, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक, तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वो इस जगह जुड़ेगा, तो ये H रिमूव हो गया, उसकी जगह C6H5, इसमें से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो हाइड्रोजन 2 हो गए, तो क्या बना, C6H5OH। एक जनरल वे पे बता रहा हूँ, ये क्या बन गया, फिनॉल। अगर इसकी जगह हम सबसे अच्छा क्या ले लें, C6H5Cl ले लें, तो डायरेक्ट ही क्या बनेगा, यहाँ से क्या रिलीज होगा, HCl, और डायरेक्ट क्या बनेगा, फिनॉल। दैट इज क्लियर। अब कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज दिस एरोमेटिक कंपाउंड, एक सिंपल सी बात है, व्हेन बेंजीन रिमूव वन हाइड्रोजन एटम्स एंड अटैच OH ग्रुप इज फॉर्म्ड फिनॉल। क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। तो आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं इसके बारे में डिटेल में बात करता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। फिनॉल की जो रिसर्च की थी वो रंगे ने की थी, कब की थी, 1934 ईस्वी में। उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए, लिस्टर ने बताया कि ये तारकोल में भी पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेस बताया था मिथाइल अल्कोहल का, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप। फिनॉल की अगर इंट्रोडक्शन की बात हमने आपको बता दी, फिनॉल क्या है हमने बताया, यानी एरोमेटिक कंपाउंड अटैच OH ग्रुप इज फॉर्म्ड फिनॉल। दे मे बी आर 2 टाइप्स फिनॉल, यानी फिनॉल जो होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। दे आर 2 टाइप्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। दे आर 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है फिनॉल और दूसरा होता है एरोमेटिक अल्कोहल। क्या होता है, एरोमेटिक अल्कोहल। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग अटैच डायरेक्ट अल्कोहल ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप इज कॉल्ड फिनॉल। सिंपल सी बात, यानी बेंजीन रिंग से, ये बेंजीन रिंग है और इससे डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा हो, इसे बोलते हैं हम फिनॉल। क्या कहते हैं, फिनॉल। यानी इसको हम कह सकते हैं दैट इज फिनॉल। दैट इज क्लियर। फिनॉल क्या है, बेंजीन रिंग अटैच डायरेक्ट OH ग्रुप इज कॉल्ड फिनॉल। यानी जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा होता है, अब ये OH ग्रुप तुम्हारा कहीं पे हो सकता है। मैंने आपको बता दिया है, मैंने हेलो एरिन में बताया था, पोम बोला था 1 2 3 1 2 3 बताया था, 1 2 3 पैरा और तो मेटा, यानी कहीं पे भी जुड़ा हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। तो हमने बताया फिनॉल किसे कहते हैं। आप पहली बात ये समझ लो, फिनॉल किसे कहते हैं, जब बेंजीन रिंग से OH ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा होता है उसे हम फिनॉल कहते हैं। अब बात करते हैं एरोमेटिक अल्कोहल की। यानी एरोमेटिक अल्कोहल क्या होता है, एक सिंपल सी बात, एरोमेटिक अल्कोहल क्या होता है, जब बेंजीन रिंग से इनडायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा हो। जब बेंजीन रिंग से, मैंने हेलोएरिन भी 2 टाइप्स की बताई थी आपको, एक बताया था सब्स्टिट्यूट, एक बताया था इनडायरेक्ट, ठीक है। एक तो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से हेलो एल्केन जुड़ी हुई थी और दूसरा था साइड चेन से जुड़ी हुई थी। तो ऐसे ही ये दूसरा है हमारा एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। एरोमेटिक अल्कोहल क्या होते हैं, एक सिंपल सी बात, ये है बेंजीन रिंग, अब इससे डायरेक्ट OH ग्रुप ना जुड़कर इनडायरेक्ट जुड़ा हो, तो इनडायरेक्ट ये है, ये आपका जो है वो क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल है। क्या बोलेंगे, एरोमेटिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे साथियों, एरोमेटिक अल्कोहल। मैंने हेलो एरिन में आपको 3 चीज बताई थी, एक बताया था वेंजिल, एक बताया था वेंजल, एक बताया था बेंजो। अगर नहीं पता हो तो उस वीडियो को हमारे
हेलो एरिन में जाके आप देख सकते हो। दैट इज क्लियर। तो ये इनडायरेक्ट है। दूसरा एग्जांपल देखो इनडायरेक्ट का, दैट इज बेंजीन रिंग CH2 CH2 CH2OH। ये जो है, अब इस देखिए ये बेंजीन रिंग है, ये क्या है आपकी बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग से तो अल्कोहल जुड़ा हुआ नहीं है, तो अगर इससे जुड़ा होता तो वो फिनॉल कहलाता। अब ये क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है, एरोमेटिक। अगर इसका नाम आप लोगे नो प्रॉब्लम, वन। वैसे तो अगर सिंपल नाम ले लें तो इसे बोलेंगे वेंजिल अल्कोहल। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, मैंने वहाँ हेलो एरिन में एक बात बताई थी आपको, ये बेंजीन रिंग है CH2X, केवल ये था तो इसका नाम अलग बताया था मैंने। अगर ये था वहाँ CH2 CH2X थी, इसका नाम अलग बताया था। एक और था तीसरा, इसी के तौर पे इसका नाम होगा CX3। ठीक है, इसको बोला था मैंने वेंजल हैलाइड। क्या बोला था, वेंजिल हैलाइड, वेंजिल हैलाइड। तो ये क्या होगा, वेंजिल हाइड्रोक्सी। क्या होगा, वेंजिल हाइड्रोक्सी, वेंजिल एल्कोहल। OH है तो एल्कोहल बोल सकते हो, एल्कोहल्स। ठीक है, अब ये क्या है, इसको बोला था हमने, क्या बोला था, वेंजल, वेंजल। इस वेंजल हैलाइड, इसको बोला था वेंजो। क्या बोला था, वेंजो। सिंपल सी बात है। एक अगर देखो ये क्या है, ये भी तो नेगेटिव ही होता है और ये हैलाइड भी नेगेटिव होता है, तो बात तो एक ही आई। ठीक है, तो अब इधर देख लीजिए, 1 2 3, 3 फेनिल, 3 फेनिल प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल। दैट इज क्लियर। तो अगर बेंजीन रिंग से इनडायरेक्ट एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे हम एरोमेटिक एल्कोहल। अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसे बोलेंगे फिनॉल। क्या बोलेंगे, फिनॉल। अब बात करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का वर्गीकरण। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस बात का याद रखना, देखो इस बात को मैं यहाँ डिस्कस के एक बात बोल दूँ आपसे। अगर आपका ये इस तरीके से किसी ने ये कह दिया CHOH का होल ट्वाइस, क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे आप बेंजल हाइड्रोक्साइड, बेंजल डाई हाइड्रोक्साइड, वेंजल डाई एल्कोहल। ठीक है, अगर इसी की जगह ये परफॉर्मेंस इस तरीके से कर दी जाए COH का होल थ्राइस, क्या बोलेंगे, वेंजो ट्राई एल्कोहल। क्या बोलेंगे, वेंजो ट्राई एल्कोहल्स। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात, ये इसके अकॉर्डिंग बात की है मैंने। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा बता दूं, यानी सबसे पहले फिनॉल किसे कहते हैं, बेंजीन रिंग डायरेक्ट अटैच OH ग्रुप इज कॉल्ड फिनॉल। जब बेंजीन रिंग से OH ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा होता है उसे हम फिनॉल कहते हैं। दे आर 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फिनॉल और दूसरा होता है एरोमेटिक एल्कोहल। फिनॉल क्या होता है मैंने अभी बताया, फिनॉल डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। यानी मैं एक बात कर दूं, ये बेंजीन रिंग है और ये कोई OH ग्रुप है, अगर ऐसे जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, फिनॉल। ठीक है, अब मैं एक तीसरी बात और करूं, अब ये क्या है, ये फेनिल है, ये कोई कार्बन चेन है और ये अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन की, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया सबसे पहले इसकी रिसर्च किसने की थी, रांगे ने की थी। कब की थी, 1934 यानी 1934 ईस्वी में की थी। उसने बताया था ये जो आप कोको जो नारियल होता है ना, नारियल पे जो कवर होता है उसमें भी पाया जाता है, और जो टायर वगैरह होते हैं उसमें भी फिनॉल पाया जाता है। फिनॉल का यूजेस जो होता है वो आजकल तुम जानते हो, फिनाइल जिसे बोलते हैं, हॉस्पिटलों में पोंछा वोछा लगाने के काम में आता है, साफ करने के काम में। अब मैं बात करूंगा इसके क्लासिफिकेशन की, द क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो देखिए
द क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स, फिनॉल का वर्गीकरण। ठीक है, फिनॉल का वर्गीकरण। द क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल आर 3 टाइप्स। फिनॉल कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। यहीं से बोल देता हूं, आर 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये पूरी बात अब हम बात करेंगे। सबसे पहले होता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्या होता है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनो से समझ में आता है अगर एक OH ग्रुप जुड़ा हो उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। ठीक है, उसे बोलते हैं मोनो, यानी दे कंटेन 1 फिनॉल ग्रुप। यानी एक सिंपल सी बात है, बेंजीन रिंग अटैच ओनली 1 OH ग्रुप। बेंजीन रिंग अटैच्ड 1 OH ग्रुप, इट्स कॉल्ड फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। जब बेंजीन रिंग से एक OH समूह जुड़ा होता है उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। दैट इज क्लियर। तो देखिए, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दैट इज मोनोहाइड्रिक फिनॉल, इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्या बोलते हैं इसे साथियों? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। इसे बोलते हैं हम फिनॉल। क्या कहते हैं? फिनॉल। अगर इसके अलावा मैं इस पे CH3 जोड़ दूं तो इसे क्रिसॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिसॉल। तो देखिएगा, अब इसकी 3 फॉर्म होती हैं पोम। मैं पहले ही बता चुका हूं, पैरा, ऑर्थो, मेटा। अब यहां से बात समझेंगे, मैं कुछ कंडीशंस यहां बताऊंगा आपको, वो आपको बड़े अच्छे से समझनी है। OH ग्रुप और यहां मैंने जोड़ दी CH3। इसका देखो, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो नाम आपको पता ही, कॉमन नेम हो जाएगा इसका ऑर्थो क्रिसॉल। क्या बोलते हैं इसे? ऑर्थो क्रिसॉल। क्या बोलते हैं? ऑर्थो क्रिसॉल। अगर IPAC नाम लोगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। दैट इज क्लियर। तो अब इसी की दूसरी कंडीशन को समझने की कोशिश करो। मैं बस केवल CH ग्रुप चेंज करूंगा। अब ये इसको मैंने यहां जोड़ दिया, क्या नाम होगा भाई? नाम तो तुम्हें पता है, 1 2 3। ये क्या है? पैरा। ये क्या है? ऑर्थो। ये क्या है? मेटा। अब क्या नाम हो जाएगा? मेटा क्रिसॉल। इसे बोलते हैं मेटा क्रिसॉल। ये O है, मेटा क्रिसॉल। दैट इज क्लियर। और वैसे नाम लोगे तो क्या बनेगा? 1 2 3, 3 मिथाइल फिनॉल, फिनॉल। दैट इज क्लियर। एक लास्ट कंडीशन, अगर कंडीशन ये वाली हो, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये मैंने CH3 यहां जोड़ दिया, क्या होगा? पैरा क्रिसॉल। क्या नाम होगा? P का मतलब पैरा, क्रिसॉल। नाम याद, बेसिक नाम। अब जो IPAC नेम तो आपको पता ही है, क्या नाम होगा भाई? 1 2 3 4, 4 मिथाइल फिनॉल, फिनॉल। क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये बात है हमारे एल्कोहल की। दैट इज क्लियर। अगर मैं कुछ कंडीशन को नेक्स्ट थोड़ा चेंजेबल कर दूं, अगर बेंजीन रिंग 2 जोड़ दूं, थोड़ा बेसिक में जा रहे हैं अब हम, ये 2 बेंजीन रिंग है और इस पे मैंने एक फिनॉल जोड़ दिया, OH ग्रुप जोड़ दिया है, तो मोनोहाइड्रिक ही है ना। इसे बोलेंगे नेप्थॉल। क्या बोलेंगे? नेप्थॉल। ये कौन सा है? अल्फा नेप्थॉल। इसे बोलेंगे अल्फा नेप्थॉल, नेप्थॉल, अल्फा नेप्थॉल। क्या बोलते हैं साथियों? अल्फा नेप्थॉल। अगर काउंटिंग की बात करें, 1 2 3 4, ये जो रेजोनेंस होता है, मतलब एक दूसरे से टच होते हैं, उसको काउंट नहीं करते।
ये 5 6 7 8, दैट इज क्लियर। ये डबल चेन है इसलिए से अगर इसको उठा के मैं यहाँ जोड़ दूँ, जरा देखने की कोशिश करें, इस फंक्शनल ग्रुप को, इसको हम अल्फा नेप्थोल भी बोलते हैं, इसे 1 नेप्थोल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ जोड़ दिया OH। अब देखो ये अल्फा होता है, ये बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा नेप्थोल। क्या बोलेंगे इसे? बीटा नेप्थोल, बीटा नेप्थोल, ठीक है। ओके, तो ये आपको ये पता चला कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, बेंजीन रिंग अटैच 1 OH ग्रुप इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक फिनॉल। जब बेंजीन रिंग से एक OH समूह जुड़ा होता है उसे हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका, मैं डाईहाइड्रिक फिनॉल बताऊंगा। ओके, ले लिया, राइट्स। अब हम बात करेंगे डाईहाइड्रिक फिनॉल की। बहुत अच्छे से समझना है डाईहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है साथियों। देखिए, डाईहाइड्रिक फिनॉल ये दूसरा टाइप से डाईहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। डाईहाइड्रिक फिनॉल क्या होगा? बेंजीन रिंग अटैच 2 OH ग्रुप, बेंजीन रिंग अटैच 2 OH ग्रुप इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक फिनॉल। यानी बेंजीन रिंग से 2 OH ग्रुप जुड़े होंगे, उसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक फिनॉल। ओके, तो देखिए ये हमारी बेंजीन रिंग है, और भाई यहाँ बहुत ज़बरदस्त बात सीखने वाली हो तुम। एक OH इधर जुड़ा हुआ है और एक OH ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रिक फिनॉल। क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक फिनॉल। इसका अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो कैटिकॉल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कैटिकॉल, कैटिकॉल, कैटिकॉल। क्या बोलते हैं? कैटिकॉल। अगर वैसे नाम की बात करूं 1 2, तो वैसे नाम क्या बोलेंगे? बेंजीन, पूरे को बेंजीन कहते हैं। बेंजीन 1,2 डाईऑल, क्लियर। कॉमन नेम। अब वहाँ क्वेश्चन आ गया व्हाट इज दिस कैटिकॉल, कैटिकॉल किसे कहते हैं? तो आप एक सिंपल सी बात बता दोगे, ये क्या है? पैरा, और ये क्या है? ऑर्थो। जब PO पर OH ग्रुप जुड़ा होता है, PO का मतलब पैरा और ऑर्थो पर OH ग्रुप जुड़ा होता है, उसे कैटिकॉल कहते हैं। ये पहली कंडीशन है भाई। रेजोनेंस के कारण इसकी कंडीशन बदलती है। अब इस ग्रुप को यहाँ लगाऊंगा मैं, तो जरा समझने की कोशिश करिए। कंडीशन नंबर 2 पे जा रहा हूं मैं। रेजोनेंस के कारण इसकी स्थिति बदलेगी। OH अभी आ गया ये, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। क्या बोलते हैं? रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। क्या बोलते हैं इसे? रिसोर्सिनॉल। ओके, अब इसका वैसे नाम क्या होगा? बेंजीन 1 2 3, यानी 1,3 डाईऑल। अब वहां पूछा गया व्हाट इज दिस रिसोर्सिनॉल। सिंपल सी बात, ये क्या है? पैरा, ये क्या है? मेटा। PM, प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर PM पर OH ग्रुप जुड़े हुए हैं 2, तो उसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। दैट इज क्लियर। कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज दिस रिसोर्सिनॉल, बेंजीन रिंग अटैच पैरा ऑर्थो OH ग्रुप इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल। जब बेंजीन रिंग से पैरा और मेटा पर OH ग्रुप जुड़े होते हैं उसे कहते हैं रिसोर्सिनॉल। अब तीसरी कंडीशन, क्यूनोन। व्हाट इज दिस क्यूनोन? यानी तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा। ये क्या है? OH, और ये भी क्या है? OH। अगर पैरा पैरा पर OH ग्रुप जुड़ा होता है उसे क्यूनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूनॉल। क्यूनॉल। कब कहेंगे क्यूनॉल? PP, गाड़ी चलती PP, यानी PP पर कौन जुड़ा हो? OH। PP पे OH जुड़ा है तो क्या बोलेंगे? क्यूनॉन।
PM पर OH जुड़े हैं तो क्या बोलेंगे, रिसोर्सिनॉल। पो समझ रहे हो, तो क्या बोलेंगे उसे, अरे धागा पोना यार, क्या बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, कैटिकॉल। दैट इज क्लियर। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक बड़ी डाईहाइड्रिक फिनॉल में हमें सबसे बड़ी बात ये बात पता चली कि इनके जो देखो इसका अगर IPAC नाम लोगे तो इसका नाम होगा बेंजीन 1,4 डाइऑल। दैट इज क्लियर। तो सबसे पहले अगर तुमसे पूछा गया कैटिकॉल किसे कहते हैं तो आप बताओगे पैरा और ऑर्थो पर अगर OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसे बोलेंगे कैटिकॉल। जब पैरा और मेटा पर OH ग्रुप जुड़े हुए हैं उसे बोलेंगे रिसोर्सिनॉल। जब पैरा पर दोनों आमने सामने ग्रुप जुड़े हुए हैं उसे बोलेंगे क्यूनॉल। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डाईहाइड्रिक का मतलब है 2 OH ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़े होंगे। क्लियर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम बताएंगे ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तो अब हमारा तीसरा पॉइंट है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तो देखिएगा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल का मतलब सिंपल सी बात है, यानी बेंजीन रिंग से 3 OH ग्रुप जुड़े होंगे ऐसे, इसे क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। यानी व्हेन बेंजीन रिंग अटैच 3 OH ग्रुप इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। जब बेंजीन रिंग से 3 अल्कोहल ग्रुप जुड़े होते हैं उसे ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। ऐसा मैंने अल्कोहल के क्लासिफिकेशन में भी बताया था। तो सबसे पहले आपको समझना है पहली कंडीशन इसकी। तो देखिए इसके जर्नल नेम और IUPAC नेम में क्या अंतर है। ये है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, इसको हम पायरोगैलॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पायरोगैलॉल। क्या कहते हैं, पायरोगैलॉल कहते हैं इसे, पायरोगैलॉल, इसको बोलते हैं पायरोगैलॉल। अगर तुमसे कोई पूछता है व्हाट इज दिस पायरोगैलॉल बेंजीन रिंग अटैच पोम, पोम पे क्या जुड़ा होगा, OH ग्रुप। यानी पैरा ऑर्थो मेटा पर अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं हम पायरोगैलॉल। क्या कहते हैं, पायरोगैलॉल। और IUPAC नाम बनाओगे तो देखिए बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल। क्या हो जाएगा, ट्राइऑल। ट्राइऑल क्या हो जाएगा, ट्राइऑल। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन को जरा समझेंगे बड़े अच्छे से। कुछ नहीं, अब ये ग्रुप यहां से चल के इधर आएगा, रेजोनेंस कंडीशन दिखाएगा ये OH। अभी हमने पैरा के सामने जो लगाता है उसे क्या बोला था, क्यूनोन। तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी क्यूनोन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी क्यूनोन, हाइड्रोक्सी क्यूनोल। इसको क्या बोलेंगे साथियों, हाइड्रोक्सी क्यूनोल। अब तुमसे कोई पूछता है हाइड्रोक्सी क्यूनोल क्या होता है, सिंपल सी बात, पोप। क्या होगा, पोप। जब OH ग्रुप कहां जुड़ा हो, पैरा ऑर्थो पैरा, यानी पैरा के सामने पैरा ऑर्थो 1 2 4 124 नंबर पे OH ग्रुप जुड़ा हो, 124 यानी 1 2 3 4 124, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी क्यूनोन। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई तुमसे पूछता है कि भाई हाइड्रोक्सी क्यूनोन किसे कहते हैं, जब पैरा पर OH ग्रुप जुड़ा हो और ऑर्थो पर OH ग्रुप जुड़ा हो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी क्यूनोन। तीसरी कंडीशन लास्ट। अब क्या होगा, ये ग्रुप इधर आएगा और ये ग्रुप यहाँ जंप मारेगा। तो देखिएगा लास्ट कंडीशन है इसकी OH और OH ग्रुप। क्लियर।
इसको क्या बोलते हैं, ये बात हमको बड़े अच्छे से समझनी है। इसे बोलते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल। क्या बोलते हैं? फ्लोरोग्लूसिनॉल। फ्लोरोग्लूसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल क्या बोलते हैं? फ्लोरोग्लूसिनॉल। अब कोई तुमसे पूछता है फ्लोरोग्लूसिनॉल क्या होता है, 1 2 3, तो देखिए ये क्या है? पैरा, ये क्या है? मेटा, ये क्या है? मेटा। PMM OH। अगर पैरा और मेटा मेटा पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल। कोई तुमसे पूछता है, बेसिक पूछना चाह रहा है कि ये बताओ फ्लोरोग्लूसिनॉल क्या होता है, आप सिंपल सी बात बोलेंगे। पहली बात तो ये है, ये ट्राई हाइड्रिक फिनॉल है, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है, और इसमें जो OH ग्रुप जुड़े होंगे पैरा और मेटा मेटा पर जुड़े होंगे। दैट इज क्लियर। अगर IUPAC की नाम की बात करें, 1 2 3 4 4 5, क्या नाम होगा? वेंजीन 1 3 5 ट्राईऑल। क्लियर। तो आपको फिनॉल का क्लासिफिकेशन समझ में आया। फिनॉल 3 टाइप्स का होता है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। दैट इज क्लियर। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एरोमेटिक फिनॉल, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया था। एरोमेटिक फिनॉल की इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा एरोमेटिक फिनॉल पे भी डिस्कस कर लेते हैं। एरोमेटिक फिनॉल मतलब एरोमेटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल का एक सिंपल सी बात है, वो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं और ओपन चेन कंपाउंड में क्लोज चेन कंपाउंड जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं हम एरोमेटिक फिनॉल, एरोमेटिक एल्कोहल। देखिए एरोमेटिक एल्कोहल्स, तो क्या होगा? ये बेंजीन रिंग है, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ये सिंपल टाइप का है, और ये कार्बन चेन है और इस पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये है आपका एरोमेटिक फिनॉल, यानी इनडायरेक्ट अटैच एल्कोहल ग्रुप इन बेंजीन रिंग। जब इनडायरेक्ट एल्कोहल ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा हो उसको बोलते हैं हम एरोमेटिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था आपको, वेंजिल एल्कोहल, वेंजिल एल्कोहल्स। IUPAC नेम नोमेनक्लेचर में आपको बताएंगे बहुत अच्छे से विस्तार रूप में। आज इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।